और पृथ्वी चलती है, सूर्य अपनी जगह पर है, मगर सूर्य पृथ्वी की चाल के अनुसार 3-3 घंटे दिन के पहले 3 घंटों में पूर्व दिशा के पृथ्वी में रहता है, दूसरे में आग्नेय दिशा में, तीसरे में दक्षिण दिशा में, चौथे में नैऋत्य में। 4 दिशाएं 3-3 घंटे की दिन की कहलाती है। और रात्रि का पहला प्रहर पृथ्वी के अनुसार पश्चिम दिशा का होता है, दूसरा वायव्य दिशा का होता है, तीसरा महाराज उत्तर दिशा का होता है, और चौथा ईशान दिशा का होता है। अब आपके मन में यह भी आ गया होगा, अगर पृथ्वी चलती है तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चलता? हमें तो सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है। इसके उदाहरण के लिए तुम्हें देसी फार्मूला समझाता हूं। आप जितने यहां पंडाल में बैठे माई भाई और तुम्हारे साई, कितने लोगों ने ट्रेन की यात्रा की है, रेल की यात्रा कितने लोगों ने की? जो हाथ खड़े करके बताओ, क्या बात है। अगर आप रेल में बैठे हैं तो कभी कभी आपके सामने का अवसर आया होगा कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है, आपकी ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पर या आउट स्टेशन पर, आउटडोर पर रुकी हुई है, और दूसरी ट्रेन उसके साथ में चल रही है, यानी इधर जा रही है इधर जा रही है। आपकी ट्रेन खड़ी हुई है, आप खिड़की से उस चलने वाली ट्रेन को एक बार देखना। चल तो वो ट्रेन रही है, मगर तुम्हें क्या महसूस होगा कि हमारी ट्रेन चल रही है। कई लोग तो अचानक घबराते, हमारा आदमी बाहर गया, ट्रेन चल दी। जैसे ट्रेन रुकी हुई है आपकी, और चलती हुई ट्रेन को देखने पर ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक इसी प्रकार से आप जैसे पृथ्वी पर बैठे हैं, आपको अपनी ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, वो दूसरी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य जब ईशान दिशा में आते हैं, और ईशान दिशा किसकी बताई मैंने? शंकर भगवान की। तो 3 घंटे भगवान शिव ने जो देवताओं के सामने संसार के संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी को वचन दिया था कि प्रतिदिन जब भी सूर्य पृथ्वी की चाल के अनुसार 3 घंटे के लिए मेरी दिशा में आएगा, तो मैं 3 घंटे तक सूर्य को अमृत कलश से अमृत की धारा द्वारा अर्घ दूंगा, पूजा करूंगा। और वो दिया गया अमृत की जलधारा, अमृत की धारा सीधी पूरी पृथ्वी पे गिरेगी, मगर उसका अमृत का पान वही कर सकेगा जो बिस्तर छोड़ देगा, नींद से मुख मोड़ लेगा, नित्य कर्म को करता हुआ ईश्वर से नाता जोड़ लेगा, और संसार की ओर से ध्यान छोड़ देगा। वही इस अमृत का लाभ प्राप्त कर सकता है ना? इसलिए इसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। धन्यवाद। और इसीलिए संतों ने पुकार पुकार के अमृत वेला का परिचय बताते हुए बताया गया है। अमृत वेला गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न
साथ सारे जगे तू न जागा, सो रहा है तू गम के अभागा, साथी तू बन के अभागा, वेला मृत गया आलसी और अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, सारे जगे तू न जागा। तालियां जय हो। जय हो जय हो। झोलियां भर रहे भागी वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, झोलियां भर रहे भागी वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाला, झोलियां भर रहे भागी वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, झोलियां भर रहे भाग्यवान, लाखों पतितों ने जीवन संभाला, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग के राजा बने रक्ष में सने, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे दूर जागा, बेला बदल गया आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे दूर जागा, बेला बदल गया आलसी सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। जय हो। क्या बात है, आनंद लीजिए। कर्म उत्तम से नर्तन यह पाया, आलसी बन के हीरा गवाया, कर्म उत्तम से नर्तन यह पाया, आलसी बन के जीवन गवाया, आलसी बन के हीरा गवाया, आलसी बन के हीरा गवाया, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति, कल हो गए हारे 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 समझ में आ गया होगा आप सभी को। वेला अमृत क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं।
जिस समय सूर्य भगवान की पूजा भगवान शिव करते हैं, पूरी भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया की पृथ्वी पर अमृत कलश चंद्रमा से लेकर, कल बताया था चंद्रमा के पास अमृत कलश क्यों गया, ललाट पर क्यों रखा, वही अमृत कलश लेकर सूर्य भगवान शिव भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। उस समय दिया हुआ अर्घ अमृत वेला में किया गया पूजा पाठ 1000 गुना फल देता है। ध्यान देना, सूर्य को अर्घ देते समय 4 चीजें हमने बताई है। टोटी के लोटे से जल लेना है। टोटी के लोटे को दोनों हाथ में पकड़ कंधे के सीध में लेकर सीधा पांव एड़ी उठाकर किसी पात्र में जल डालना है या किसी पेड़ पौधे में जल डालना है। और कितनी बार सूर्य को अर्घ देना है? 3 बार। लेकिन सूर्य उदय होने के 1 घंटा अगर बीत जाए, बहुत से लोग देरी से उठते हैं, सूर्य उदय हो गया हो और 1 घंटा बीत गया हो तो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 4 बार जल देना चाहिए। एक अर्घ प्रायश्चित का देना चाहिए, लेकिन दोबारा जल नहीं भरना है। एक बार में जो टोटी के लोटे में जल भरा है, आपके शरीर में रोग है, बीमारी नहीं मिट रही है, परिवार में बीमारी ने घर कर लिया है, तो आप इस सूर्य के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। लाल चंदन सूर्य को लाल फूल डालकर जो अर्घ देते हैं, उनकी आयु, आरोग्यता, आयु वृद्धि होती है। जिनके घर में धन की कमी है, कर्ज हो गया है, परिवार में कलह कलेश हो गया है, ऐसे लोग थोड़ा सा मीठा गुड़ उस सूर्य के जल में डाल लीजिए। और किसी का बैंक का कर्ज हो गया है, कर्ज से घर का मर्ज हो गया है, कर्ज चुकाया नहीं जा रहा है, ब्याज पे ब्याज लगा जा रहा है, तो जिंदगी में कर्ज चुकाने के 2 उपाय बता रहा हूं। 1 पैसा खर्च नहीं होगा, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, और शास्त्रों में बताए अनुसार, विद्वानों के बताए अनुसार मैं तुम्हें वह मार्ग बता रहा हूं। सूर्य के अर्घ देते समय लाल मिर्च जो सूखी मिर्च लाल मिर्च होती है, उसमें बीज होते हैं। आप किसी थाली में, प्लेट में लाल मिर्च के बीजों को इकट्ठा करके और गिनती से 27 लाल मिर्च के बीज, 27 बीजों की 150 कागज की पुड़िया बना लीजिए, ताकि सूर्य को अर्घ देते समय आपको बीज गिनती ना करना पड़े, कम ज्यादा ना हो जाए। गिनती में कितने बीज होने चाहिए? 27 बीजों लाल मिर्च के बीज लेकर सूर्य के अर्घ के टोटी वाले लोटे जल में डालकर आप सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए। प्रायश्चित का समय हो जाए तो 4 अर्घ दीजिए। प्रत्येक अर्घ के साथ ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बोले। जो गायत्री मंत्र याद नहीं है तो केवल ओम भूर्भुवस्सुवः सूर्याय नमः इतना ही बोल देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास गायत्री मंत्र भी याद नहीं है, सप्तव्याहृति ओम भूर्भुवस्सुवः मंत्र भी नहीं बोल सकते, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, केवल इतना बोलते हुए
पहला अर्घ दीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर दूसरी बार दीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर तीसरी बार अर्घ दीजिए। तीसरी बार में पूरा जल चढ़ा दीजिए, पर लोटा हिलाते समय धारा ना बने। यह सूर्य को अर्घ देने का विधान है। अब इस लोटे को नीचे रख दीजिए। पहली बार में सूर्य को अर्घ दे। कोई कामना है तो जिन वस्तुओं का प्रयोग मैंने बताया उस कामना के लिए करे। इसके पश्चात लोटे को नीचे रखकर जो अर्घ का जल तुमने किसी पात्र में या गमले में या पौधे में दिया है, आप स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर, किसी भी जाति का हो, सूर्य को जल देने के पश्चात अपने सीधे हाथ की जो अनामिका अंगुली है, अनामिका अंगूठी को कहते हैं, जिस सीधे दाएं हाथ की अंगूठी पहनने वाली अंगुली है, उसको सूर्य के दिए हुए अर्घ में पूरी डुबो दीजिए। इस अंगुली से सूर्य का दिया हुआ जल लेकर उल्टे हाथ की हथेली में इस अंगुली को रगड़ दीजिए। फिर दोनों हाथों से रगड़िए और आप अपने भाग्य पर सूर्य के अर्घ के जल को लगा दीजिए। दुर्भाग्य की रेखा भी सौभाग्य में बदल जाएगी। नेष्ट रेखा भाग्य की श्रेष्ठ बन जाएगी। भाग्यशाली सौभाग्यशाली बन जाएगा और सौभाग्यशाली परम सौभाग्यशाली बन जाएगा। सूर्य के अर्घ को चेहरे पे लगाकर अब सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठकर शास्त्र के अनुसार 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप कितनी बार करें? 10 बार। खड़े होकर करें तो आप ऐसे ही करें। यदि बैठकर करें तो लाल ऊन का आसन या गर्म कंबल पर ही खड़े होकर या बैठकर सूर्य की 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और 10 बार गायत्री मंत्र जाप करने के पश्चात सूर्य को कभी भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम नहीं किया जाता है। सूर्य को प्रणाम करने के लिए सनातन धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार अंतिम और 24वीं मुद्रा से सूर्य को प्रणाम किया जाता है। और 24वीं यह मुद्रा दोनों हाथ ऊपर करके, सीधे हाथ हथेली सूर्य के सामने करके, अपने सिर के कानों के पास में सूर्य के सामने हाथ ऊपर करके, इस मुद्रा को समर्पण की मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को क्या कहते हैं? समर्पण की मुद्रा। और कहते हैं कि जो समर्पण की मुद्रा कर देता है, उस समर्पण की मुद्रा का अर्थ होता है कि उसने संसार की चीजें नहीं बल्कि अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। आप देखते नहीं क्या, जब हम हर हर महादेव कहलाते तो आप ऊपर हाथ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जय जय श्री राधे करके ऊपर हाथ कराते हैं, लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये हाथ ऊपर क्यों कराते हैं। ये दोनों हाथ ऊपर करने की मुद्रा है समर्पण मुद्रा। और समर्पण मुद्रा का अर्थ है कि हमने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। और 3 बार हम इसलिए करते हैं कि प्रत्येक मानव के जीवन में जाने अनजाने में 3 प्रकार से ही पाप होते हैं और 3 प्रकार से ही पुण्य होते हैं। एक तन से, एक मन से, एक वचन से। तो इन तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कहते हर हर महादेव। हर कहते हरण करना, हर कहते शिव जी को, हे महादेव मेरे तन के पापों का हरण करो, हे महादेव मेरे मन के पापों का हरण करो, हे महादेव मेरे वचन के पापों का हरण करो। जय जय श्री राधे में भी यही कहते हैं, हे राधिका मेरे तन के पापों का हरण करो, हे राधिका में मन के पापों का हरण करो, हे राधिके में वचन के पापों का हरण करो। या दूसरी भाषा में, मैं तन से अपने आप को समर्पित करता हूं या करती हूं,
मैं मन से समर्पित अपने आप को करता हूं या करती हूं, मैं वचन से अपने आप को समर्पित करती हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं कोई कितना भी मुझे फल चढ़ाए, कितना भी फूल चढ़ाए, कितनी माला चढ़ाए, सोना चांदी जेवर चढ़ाए, मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। मैं केवल उसी पे प्रसन्न होता हूं जो अपने आप को समर्पण कर देता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, नंदिना जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहु मांध बर डोरी, समदर सीक